मैं कौन हूँ, मेरा व्यवसाय क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो जो लोग मुझे नहीं जानते वो नहीं बता पाएंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा व्यवसाय क्या है। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। आप जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को ये बताने में संकोच नहीं होगा कि मैं पेशे से वकील हूँ। मुझे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जो नए एडवोकेट्स हैं, जो न्यू कमर हैं, उनको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी यूनिफॉर्म ज़रूर पहन करके जाएं। मैंने ऐसा देखा है कि जब शुरुआती दौर में वकील जाता है तो जब वो नया होता है तो उसको बड़ा हेजिटेशन होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपना कोट उतारते हैं, उसकी घड़ी करते हैं और उसको किसी बैग या थैले में डालते हैं और उसके बाद कोर्ट में आके उस कोट को पहनते हैं। नहीं, आप अपनी यूनिफॉर्म को आप अपने घर से पहन के जाएंगे और घर पर ही आकर उसको उतारेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप जिस रास्ते से गुजरेंगे तो वहाँ से जितने भी लोग हैं वो ये पहचानेंगे आपकी उस शक्ल को, क्योंकि वकील का जॉब ट्रांसफरेबल तो है नहीं। आपको एक शहर में ही अपनी पहचान बनानी होती है। आप जिस जगह काम करते हैं उस जगह आपकी आइडेंटिटी ये होना चाहिए कि जब आप बिना यूनिफॉर्म के भी जाएं तो लोग आपको पहचान करके आपसे कहें, अरे वकील साहब आइए, स्वागत है आपका। आप किसी शॉपकीपर के पास में जाएं तो वो आपसे यही बोले, वकील साहब बताइए क्या सामान दूं आपको, क्या चाहिए आपको। तो जब आपकी ये आइडेंटिटी जब तक बिल्ड नहीं होगी तब तक आप सोचें कि मैं एक सफल वकील बन जाऊं तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक आपको लोग वकील के रूप में पहचानेंगे नहीं तब तक आपको, जब वो वकील मान ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या आप उम्मीद करेंगे कि आपके पास कोई मुकदमे आने वाले हैं? कभी नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी यूनिफॉर्म ज़रूर पहने। दोस्तों, मैंने शुरुआती 5 साल में जब मैं नया नया वकील बना था, उन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं गया। कभी कोई बहाना नहीं बनाता था कि आज मेरा कोट धुला हुआ है, सूखा नहीं है, मेरी शर्ट गड़बड़ थी, शर्ट नहीं धुल पाई थी, गंदी हो गई थी। इस तरह के बहाने मैं कभी नहीं करता था, जिसकी वजह से मुझे जितने भी मजिस्ट्रेट थे, न्यायाधीश थे, वो सभी मुझे पसंद करते थे। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं यूनिफॉर्म पहन के जाता था और प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रॉपर किट में जाता था। तो ये आपकी वकालत में 4 चांद लगाती है ये चीज़, अगर आप इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो ज्ञान है वो ये है कि आपको अपनी यूनिफॉर्म प्रॉपर रखनी है, साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म आपको पहननी है, गंदी यूनिफॉर्म मत पहन। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा नहीं दिखेंगे, आप स्मार्ट नहीं दिखेंगे, तो फिर आप अपने मनवांछित फीस किसी भी क्लाइंट से नहीं ले पाएंगे। क्योंकि क्लाइंट से फीस आप तभी ले सकते हैं जब आपके चेहरे में उतना दम हो कि आप उससे फीस मांग सकें। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये यूँ ही नहीं कहा जाता। आपके हाथ में आप दाढ़ी बना सकते हैं ना, शेव कर सकते हैं ना आप, तो आप शेव करके तो जाइए। आप अपने शक्ल को जितना आपके बस में है उतना तो आप उसको सुधार के जा सकते हैं ना। अब मैंने देखा कई लोगों को शेव बढ़ रही है, चले जा रहे हैं, खुद ही बीमार से दिख रहे हैं। तो तुम क्या यार वकालत करने वाले हो? क्यों आदमी आपको पसंद करेगा? तो एक तो ये बात हो गई ऊपर के आवरण की। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि आपका जो बातचीत करने का स्टाइल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपकी बातचीत से सामने वाले को, आपकी वज़नदारी से उसको ये एहसास हो जाना चाहिए कि आप उसको इस केस में जिता सकते हैं। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक वो आप पे भरोसा नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि किसी भी क्लाइंट को आप गारंटी ना दें
और ना ये बात बोलें। मेरी बात पे गौर करना। कम ऑन, क्या कहा मैंने? ना तो आप गारंटी देंगे और ना आप उसको डराएंगे। जैसे बहुत से लोग गारंटी नहीं देना, अरे तुम गारंटी से बरी हो जाओगे इस केस में, या गारंटी से तुम्हारी बेल हो जाएगी, कभी नहीं बोलना है। क्योंकि गारंटी हम नहीं देते, हम सिर्फ काम करते हैं। मुकद्दर आपका है, हम मेहनत करेंगे, किस्मत आपकी है। आपके नसीब में अगर जेल की रोटी खाना लिखा है तो मैं तो उस विधि के विधान को नहीं टाल सकता। लेकिन आपको ऐसा क्लाइंट से नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो वो आपके पास से चला जाएगा। अगर वो बोलता है कि आपको गारंटी देनी पड़ेगी तो आप उससे हाथ जोड़ करके नमस्ते कर लें और बोल दें कि भाई साहब मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि गारंटी तो ज़िंदगी की नहीं है कि कल आप ज़िंदा बचोगे या नहीं, या मैं ज़िंदा बचूंगा या नहीं। तो जब एक पल का भरोसा नहीं है तो मैं किस आधार पे आपको गारंटी दे दूँ। जब आप ये बात बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप वाकई सच बोलने वाले वकील हैं। आप वकील हैं, वकील बन के रहें, भाग्य विधाता ना माने किसी के। सबसे पहला हो गया यूनिफॉर्म। दूसरा, आपकी बातचीत करने का स्टाइल बहुत मनमोहक होना चाहिए, सामने वाले को थोड़ी सांत्वना देने वाला होना चाहिए, समझ में आना चाहिए उसको कि आप उसके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। वकील की एक इमेज, एक उसका जो कैरेक्टर स्केच है वो जनता के सामने एक ऐसा होना चाहिए कि ये व्यक्ति कमिटमेंट का धनी है। मतलब अगर एडवोकेट ने अपने पक्षकार को बोल दिया कि डन, तो फिर चाहे उसमें लॉस हो, फ़ायदा हो, कुछ भी हो, वो उतनी ही फीस में काम करेगा जितनी फीस उसने तय की हुई है, चाहे फिर वो नुकसान में क्यों ना जाए, चाहे उसको उसके लिए 10 साल लड़ना पड़े। तो ये भी एक आपका कैरेक्टर स्केच डेवलप होता है लोगों के सामने। आप बात बात पे झूठ बोलते हैं, आप अपने क्लाइंट से ही झूठ बोलते हैं, आप उसको गुमराह करते हैं बात बात पे, तो आप समझ लीजिए आप अच्छे वकील नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते।